हमारे भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जय श्री राम की संस्कृति नहीं, सीता और राम की संस्कृति है। लेकिन उस सीता के साथ भी धोखा किए हैं। हम आज भी मैं कहता हूँ, आनंद प्रधानमंत्री जी की पत्नी को मैं सीता का दर्जा करता हूँ। जिसने सीता को छला है वो भारत को कभी नहीं हो सकता है। मोदी जी की पत्नी कह रही है पहले वो गारंटी के बात कर लो मोदी जी जो 7 फेरे की गारंटी हम सभी मंचों पर जाकर भरोसा दिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। अच्छा। लेकिन नीतीश जी के पास अब भरोसा दिलाने के लिए कुछ रहा है क्या? महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार को तोड़ा। और आपने ये भी देखा कि कोर्ट ने इतना तमाचा मारा है कि आज तक चेहरा नहीं उठा है बीजेपी के लोगों का। गोवा के अंदर आपने देखा होगा म्युनिसिपल में कि 14 वोट गिनती हुई जबकि वोट वहां 9 पड़े थे। तो ये भाजपा का असली चरित्र है और वही खेला करने का प्रयास किया झारखंड में। लेकिन वहां हेमंत सोरेन जी ने कहा मैं जेल की रोटी खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ईडी और सीबीआई के डर से नहीं जाऊंगा। ताली बजा रहे थे मोदी जी कुर्सी पर बैठ के, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। और वो जो मजाक उड़ा रहे थे ये 12 करोड़ बिहारियों का मजाक था। क्योंकि बिहार के मुख्य एमएलसी जेडीयू के जिनके यहाँ छापा मारा, 2 रिश्तेदारों के घर में ब्लैक मनी मिला, कहा कि नीतीश जी आपका नाम आ गया, आप जेल में चले जाओ। वो डर से ईडी और सीबीआई के नीतीश को कहीं ना कहीं डर से गए हैं बीजेपी, किडनैप करके ले जाया गया है। अच्छा। नीतीश जी कोई मर्जी से नहीं गए। अच्छा, डर से गए हैं। पूरे देश में यही हालत है। अच्छा। सीख रहा है तो लालू यादव साथी को जिन्होंने कहा कि बिहार नहीं इस देश की सेकुलरिज्म के लिए जीवन में जेल में रहूंगा लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। ऐसे की आवाज। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री जी हैं, बोले हैं कि अब इन्होंने नहीं भटकेंगे, अब इन्हीं के साथ में रहेंगे। अब ये तो भरोसा कैसे किया जाएगा? ये तो बार बार सभी मंचों पर जाकर भरोसा दिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। अच्छा। लेकिन नीतीश जी के पास अब भरोसा दिलाने के लिए कुछ रहा है क्या? एक बात अगर ध्यान दिलाना है तो एक बार नहीं, ये 2-2 बार विधानसभा से लेकर बाहर तक कसम खाए है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब कौन सा वर्ड कह के बचा है इनके पास, उसको बोलकर प्रधानमंत्री जी के पास उनके चरणों में बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुझसे भरोसा कर लीजिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री कितना उन पर भरोसा करते हैं ये बात बिहार की जनता अभी तक समझ नहीं पाई है। ये बताइए सर, इससे अपना बिहार को छवि पर क्या असर पड़ेगा सर? बिहार की छवि पर यही असर पड़ेगा। क्या आपको भी मेरी तरह घने काले और सुनहरे बाल चाहिए? तो झरी वालों का जीवा संजीवनी हर्बल ऑयल लगाइए। 15 से 20 दिन में हेयर फॉल और डैंड्रफ से छुटकारा पाइए और नए बाल उगाइए। नो साइड इफेक्ट। देर किस बात की है, आज ही ऑर्डर करें। कि बिहार का मुखिया, जो बिहार का मुखिया है, जिनके हाथ में बिहार का बागडोर दिया है, बिल्कुल सर, जो बिना पेंदी का लोटा है, कब कहां लुढ़क जाएगा? न जिसके अंदर कोई मोरल है, न कोई कैरेक्टर है, न कोई वसूल है। यानी एक ही वसूल है कि हमको आजीवन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहना है। अगर भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे वहां भी सीएम बना दो, राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे वहां भी मुख्यमंत्री बना दो। तो इनके अंदर एक ही सोच है, वो सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना। अच्छा। तो इससे बिहार की छवि पर बहुत असर पड़ रहा है। ये प्रकाश करार और कर्पूरी ठाकुर जैसे, डॉक्टर लोहिया जैसे महान समाजवादियों के चरित्र पर और उनके खासकर उनके जो विचारधारा पर असर पड़ता है कि एक समाजवादी धारा का आदमी सत्ता के लिए गिड़गिड़ाता हो और जिसके लिए कई बार बिहार की जनता और देश की जनता को कसम खाकर विश्वास दिलाया है कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। जो पार्टी बोली कि दरवाजा बंद रहेगा, दरवाजा कैसे खुल गया सर? हम कह रहे हैं कि जो पार्टी बोली है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए कि भाजपा के अंदर भी कोई अगर चरित्र है तो मैं नहीं कह रहा हूं। अगर इनके चरित्र जानना है तो आप जाइए। और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ महाराष्ट्र में जाकर के वहां के महाआघाड़ी की सरकार, महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार को तोड़ा। और आपने ये भी देखा कि कोर्ट ने इतना तमाचा मारा है कि आज तक चेहरा नहीं उठा है बीजेपी के लोगों का। कि जाकर के दिल्ली, पंजाब के अंदर जो मेयर के चुनाव में वहां जाकर के वहां कर जो वोटों को कैंसिल करके सत्ता में आने का प्रयास किया। गोवा के अंदर आपने देखा होगा म्युनिसिपल में कि 14 वोट गिनती हुई जबकि वोट वहां 9 पड़े थे। तो ये भाजपा का असली चरित्र है और वही खेला करने का प्रयास किया झारखंड में। लेकिन वहां हेमंत सोरेन जी ने कहा मैं जेल की रोटी खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ईडी और सीबीआई के डर से नहीं जाऊंगा। सर ये बताइए सर, ताली बजा रहे थे मोदी जी कुर्सी पर बैठ के, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। और वो जो मजाक उड़ा रहे थे ये 12 करोड़ बिहारियों का मजाक था। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री बार बार प्रधानमंत्री को विश्वास दिला रहे हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपने ऐसा क्या पाप किया है? आप ऐसा कौन सी गलती किए हैं कि बार बार प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा? हम कह रहे हैं आप नहीं जाइए, लेकिन बिहार की अस्मिता के साथ मजाक मत करिए। मुख्यमंत्री जी गलती की है? गलती नहीं की है।
इसको गलती ही नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अगर गलती है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की गलती है। कैसे मानते हैं गलती आप सर? आपने देखा कि नहीं देखा कि आज जो गए हैं मुख्यमंत्री जी, उसमें मुख्यमंत्री जी के दोस्त कम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोई मर्जी से नहीं गए हैं। अच्छा। अगर आप बोलिए एक सरपंच का आपने शपथ लेते देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब शपथ लेकर रहे थे तो ऐसा लगा था कि 100 गाय को मार करके आए हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां देखने को मिल रहा था, उनके चेहरे पर मायूसी था, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार थे और इंडिया में उन्हें कन्वेनर बनाया जा रहा था। लेकिन बार बार कह रहा था अगर गए तो आपको भागलपुर के जो घोटाला हुआ, आपको उस घोटाले में जेल में डाल देंगे ईडी सीबीआई। और राधाचरण सेठ के जो मामले में बालू माफिया, जो रेमएलसी जेडीयू के, जिनके यहाँ छापा मारा, 2 रिश्तेदारों के घर में ब्लैक मनी मिला, कहा कि नीतीश जी आपका नाम आ गया, आप जेल में चले जाओ। वो डर से ईडी और सीबीआई के नीतीश को डर से गए हैं बीजेपी, किडनैप करके ले जाया गया है। अच्छा। नीतीश जी कोई मर्जी से नहीं गए। अच्छा, डर से और गए हैं। पूरे देश में यही हालत है। अच्छा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच नाच रही है। अगर नहीं तो आप जानिए कौन कहता है कि जनाधार है। अगर जनाधार इनका है तो आप बताओ, आज 52 पार्टियों का गठबंधन इन्होंने बना दिया और बोलता है कि 400 पार आप जीतेंगे। 412 कैसे जीतोगे? बताइए सर, भाजपा के पास क्या वाशिंग मशीन है सर? वाशिंग मशीन है क्या? नहीं, वाशिंग मशीन अगर नहीं है तो मुझे बताइए। कल तक जांच चल रही थी, अजीत पवार पर जांच चल रहा था, छगन भुजबल पर जांच चल रहा था, येदियुरप्पा पर जांच चल रहा था, देश में और जितने भी कई जगहों पर व्यापम का जांच चल रहा था, सारे वाशिंग मशीन में धुलाई हो गई और सारे लोग पवित्र हो गए। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो सारे लोग ईमानदार हो जाते हैं। अच्छा। और जो विपक्ष में होते हैं सब बेईमान हो जाते हैं, सारे चोर हैं। ये लालू यादव को आपने देखिए, सीखिए। मैं कह रहा हूं कि भारत को सीखिए। अगर सीख रहा है तो लालू यादव से सीखो, जिन्होंने कहा कि बिहार नहीं इस देश की सेकुलरिज्म के लिए जीवन में जेल में रहूंगा, लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं करूंगा। ये सीखिए भारतीय, सीखिए लालू यादव। भाजपा बोल रही है कि भाजपा क्या बोलेगी? भाजपा की भाजपा बोल रही है कि लालू यादव परिवारवाद आदमी कह रहा हूं, परिवारवाद हम कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि तुम कैसे परिवारवादी हो। हम कह रहे हैं कि आज बोलते हो देश में कि मोदी की गारंटी है। अरे मोदी की गारंटी आप बात करते हो, आपकी पत्नी नरेंद्र मोदी जी की पत्नी कह रही है पहले वो गारंटी के बात कर लो मोदी जी, जो 7 फेरे की गारंटी हमसे लिया था। हम कहना चाहते हैं अपनी पत्नी को 7 फेरा लेते समय वो भी गारंटी होता है, वो कसम होता है, शपथ होता है। पहले बोलो प्रधानमंत्री जी, पहले बोलिए प्रधानमंत्री जी, आप अपनी पत्नी की पहले गारंटी दे दो, तब भारत को गारंटी देने का काम करना। अच्छा, ये बताइए, लालू जी का बयान है कि मोदी जी हिंदू नहीं है। नहीं, मोदी जी कैसे हिंदू है? मोदी जी अगर हिंदू हो तो मैं जानना चाहता हूं आप भी हिंदू हैं कि नहीं है? अगर आप भी हिंदू हैं तो आप क्या मुझे बताइए, अगर परिवार में किसी का देहांत हो जाता है, आप हिंदू रीति रिवाज से उनका आप क्रम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो बताइए, जब प्रधानमंत्री को सूट बूट दिखाता है, चश्मा दिखाता है, कपड़ा दिखाता है ये गोदी मीडिया के लोग, तो मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया से एक बार मंगा लीजिए कि प्रधानमंत्री जी जिस दिन आपकी पत्नी की 13वीं थी, जिस दिन आप पत्नी की आपको 10वां था, तो आप मुझे बताइए अपने पत्नी को आपने श्रद्धांजलि कैसे दिया अगर हिंदू है तो? इसलिए अब नकली हिंदू है। लालू यादव ने कोई गलत बात नहीं किया, वो बिल्कुल इस देश में एक ऐसे नकली हिंदू है जो भारत में हिंदू मुसलमानों का जहर फैलाकर मोदी जी हिंदू की बात कर रहे हैं, सनातनी की बात कर रहे हैं। मोदी जी सनातनी है, कह रहे हैं मोदी जी सनातनी अगर है तो मुझे बता दीजिए कि सनातन धर्म का जो परिभाषा है क्या गोधरा है? क्या सनातन धर्म का परिभाषा है ये नूह हरियाणा है? क्या सनातन धर्म का जो परिभाषा है मुजफ्फरनगर है? क्या सनातन धर्म का जो परिभाषा है वो दंगा है? क्या सनातन धर्म का परिभाषा है जो हिंदू मुसलमानों के नाम पर झगड़ा कराना है? सनातन जो होते हैं ये काम कभी नहीं करते। हमारे भारत की जो संस्कृति है सनातन संस्कृति है, जय श्री राम की संस्कृति नहीं, सीता राम की संस्कृति है। लेकिन उस सीता के साथ भी धोखा किए हैं हम। आज भी मैं कहता हूं आनंद प्रधानमंत्री जी की पत्नी को मैं सीता का दर्जा करता हूं। जिसने सीता को छला है वो भारत को कभी नहीं हो सकता है जो सीता का नहीं हुआ। ये नकली है, ये मंदिर बनाकर मंदिर बनाकर ये देश के लोगों को मत ठगो, देश के लोगों को धोखे में मत डालो। ये देश में मुझे बताइए, आप बताओ पत्रकार साहब, आप अगर बीमार पड़ोगे कहाँ जाओगे? आप अस्पताल जाओगे। आप मुझे बताओ ये 10 साल के शासनकाल में आप मुझे बता दो, अगर 10 साल के शासनकाल में एक भी एम्स बना हो तो बता दो, बना है तो बताइए आप लोग। एक
एक यूनिवर्सिटी बताओ आप, इस देश में MIT बताओ, एक देश में IIT बताओ, एक इस देश में अगर कुछ बना है तो मुझे बता दो। भाजपा करेगी, बहुत विकास किए देश का। विकास तो मैं कह रहा हूँ, विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है नितिन गडकरी का बेटा का विकास हुआ है। विकास हुआ है तो किनका हुआ है पता कर लीजिए, कि जो अडानी और अंबानी का विकास हुआ है, जिनकी संपत्ति का बहुत वृद्धि हुआ है, जहां किसानों का आय नहीं, विकास हुआ है नीरव मोदी का विकास हुआ है, जो देश का खजाना लेकर भाग गया। विकास हुआ है वो ललित मोदी का हुआ है। अगर विकास हुआ है तो विकास माल्या का हुआ है। लेकिन अगर विकास होता तो इस देश में 750 किसान अपनी जान नहीं दे देते MSP के लिए। ये विकास आपको समझने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। ये देश में किसान होता, आज इस देश का दिल्ली का चारों तरफ का सीमा आज किसान कहा है, गोलियां मारी जा रही है और कांटे लगाए जा रहे हैं। शर्म करना चाहिए प्रधानमंत्री जी, जो दिल्ली के तरफ बॉर्डर पर चारों तरफ से सील किया हो। मर्द का बेटा हो तो एक बार चीन का सीमा पर लड़कर दिखा दो तो हम समझेंगे मर्दानगी है आपके। सर ये बताइए सर, आपके पास सहमत है सर? ये बताइए सर, 24 का प्रधानमंत्री कौन है सर? 24 का प्रधानमंत्री इंडिया से होगा इंडिया और से होगा। प्रधानमंत्री चुनने का परंपरा समझ लीजिए, ये ब्लैकमेलिंग है। भारत के लोकतंत्र में कहता है जिनकी जितना संख्या बारी उनको उतनी हिस्सेदारी। भारत के लोग पहले सांसद चुनेंगे और सांसद प्रधानमंत्री होता है। ये भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये नरेंद्र मोदी धोखा दे रहा है देश को, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनकर के आए हैं। आप तो MP को दिए सर, का उम्मीदवार आप MP को दिए सर, लेकिन देश के सांसद तय करेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया इनको हम कह रहे हो, EVM हटा के देख लो, मर्द का बेटा हो तो 40 सीट भी इंडिया नहीं जीत पाएगा। आपको क्या नफरत है सर EVM से? क्या नफरत है सर EVM? नफरत मुझे क्यों है? नफरत मुझे नहीं है, नफरत इस बात का है कि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान, यहाँ का पढ़ा लिखा बेरोजगार आज नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। 15 लाख खाते में आने का इंतजार कर रहा है। साल में 2 करोड़ नौकरी का इंतजार कर रहा है। 10 दूनी 20 करोड़। आज 20 करोड़ मोदी वादा के अनुसार तुम नौकरी दे दिए होते तो 20 साल नहीं 200 साल इस देश में राज करने का मौका मिलता। इतनी धोखेबाजी बताओ, ये कौन लोग हैं? यहाँ कौन लोग हैं? ये सारे ग्रेजुएट लोग हैं। और शर्म की बात है, जब ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोग जब रोजगार मांगते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री पकौड़ा बेचने कहता है। अरे बोलना है तो जरा बताओ, इस देश में अडानी अंबानी के बेटा को जरा पकौड़ा बेचवा दो, बताओ उनको। इस देश का पत्रकार आज दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, नौजवान दुखी है। और 2024 में अगर EVM न भी हटा तो भी इन बचने वाले नहीं है। इसलिए तो पूरे भारत में सभी पार्टियों को तोड़ रहे हैं। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा कौन तोड़ रहा है? सर मुझे बताइए सर, कहीं ना कहीं देश के वो ठगाए हुए हैं का मोदी जी से? अरे कह रहे हैं कि देश बचा गया, रेल भी बेचा, तेल भी बेचा, एयरपोर्ट भी बेचा, एयरलाइंस भी बेचा, कोल इंडिया बेचा, BCCL बेचा, CCL बेचा। अब बचा क्या इस देश में बेचने के लिए? अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। ये देश में बचा क्या है? भाजपा कह रही है 10 साल में कितना विकास खोजिएगा? अरे कह रहे हैं 5 साल का भी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपने मैनिफेस्टो को अगर पूरा करना है तो उसके लिए 5 साल का भी होता है। ये तो ढोंगी ने 10 साल शासन में रहने के बाद भी इस देश को खत्म करने का काम किया। आज मुझे बताइए, ये डांस करती थी स्मृति ईरानी, वो दिन याद है कि नहीं है? जब 400 सिलेंडर का रेट है, आज 1200 में सिलेंडर खरीद रहे हैं कि नहीं है? बोलिए महंगाई घटी की बढ़ गई? बताइए प्रधानमंत्री से, आप मुझे बताओ। आज निकाल करके देखिए, आज कभी देश में से कभी नहीं सुना था कि कम बैलेंस में मिनिमम बैलेंस में पैसा काट लिया जाता है। 1000 जिसके खाते में है, जिसके पास 1 पैसा आज नहीं बचता है। बोलो सच बात है कि नहीं? ATM से पैसा निकासी पर, ATM के पैसा निकासी पर कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। आज बताओ, ATM से पैसा निकालते निकालते 25% राशि कट जाता है। बताओ क्या कर रहे हो देश के साथ? बिल्कुल, कहाँ है ये देश?